दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2023-24 के लिए सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर हल करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये पेपर हमने लिया है मध्य प्रदेश NMS एग्जाम 2016-17 की परीक्षा से। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से हैं। यहाँ से आपके कम से कम 4-5 प्रश्न जरूर बनेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों पहला प्रश्न यानी 36 नंबर है, पल्लव वंश के किस शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना गेसिंग उत्तर लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, अपराजित वर्मन, या फिर डी ऑप्शन है यशो वर्मन। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा नरसिंह वर्मन, बी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था? तो आंसर आपका क्या होगा सही जवाब? कृष्ण प्रथम, राजध्रुव, कृष्णाद्वितीय, राजेंद्र प्रथम। सही आंसर बच्चों है इसमें ए ऑप्शन कृष्ण प्रथम। ये थे राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। इन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 38 नंबर प्रश्न है, किसने रामायण को तमिल में अनुवाद किया है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंबन थे जिन्होंने रामायण को तमिल में अनुवादित किया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, पाल वंश का मूल स्थान है? ऑप्शन है आपके पास कन्नौज, जोधपुर, ग्वालियर, या फिर डी ऑप्शन है बंगाल। तो पाल वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये मूलतः बंगाल के थे पाल वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप सभी को पता होगा। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होती है? तो राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु की बात करेंगे तो 30 वर्ष होती है। अगर लोकसभा की बात करेगा तो 25 वर्ष होती है। ठीक, तो यहाँ पर राज्यसभा है तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है? तो कितने सदस्य हैं लोकसभा में, आप सभी को बताना है। 250, 230, 545 या फिर 552। सही आंसर बच्चों है 545, जिसमें से 543 चुने हुए हैं और 2 आपके एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। सही जवाब है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। आप याद रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? अर्थात राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना समय का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष और 3 वर्ष। तो सही आंसर आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष। लोकसभा की बात करेंगे तो 5 वर्ष और राज्यसभा की बात करेंगे तो 6 वर्ष। 45 नंबर प्रश्न है, वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? आप सभी को पता है नाइट्रोजन 78% जो है वातावरण में पाई जाती है। इसके अलावा 21% होती है ऑक्सीजन, 0.03% आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। 3 गैसें आप याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, धरातल से कितनी ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ जाती है? तो सही जवाब क्या है? 165 मीटर, 156 मीटर, 161 मीटर या फिर 561 मीटर। सही जवाब बच्चों है 165 मीटर के ऊंचाई पर जब आप जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ जाती है। ठीक, ऐसे ही मतलब प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठती है तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो यह प्रक्रिया बच्चों संवहन कहलाती है। सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगी। जब हवा गर्म हो जाती है तो उसके अणु जो होते हैं अपना स्थान छोड़कर ऊपर बढ़ जाते हैं
और उसका स्थान ठंडी हवा वाले जो अणु होते हैं वो ले लेते हैं, तो इसको संवहन कहा जाता है। तो सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा, संवहन क्रिया। 48 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है? तो 21% अभी हमने आपको बताया था, बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक अगर कहेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ए आंसर आपका सही है। अगर ये पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको इल्तुतमिश लगाना होता है, ठीक। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश, अगर केवल ये पूछे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था और कुतुब मीनार की शुरुआत की थी, अर्थात नींव डाली थी। और कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। रज़िया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका के रूप में जानी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एक प्रश्न बनेगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई थी? ऑप्शन है आपके पास चांदी, सोना, टेन या फिर तांबा। तो सही आंसर बच्चों है तांबा और पीतल। तो तांबा इसमें ऑप्शन में है तो आप तांबा लगाइएगा, डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 3 योजनाएं प्रमुख रूप से चलाई थी और वो तीनों विफल हो गई थी, जिसके कारण इनको पागल शासक के रूप में भी जाना जाता है। 51 नंबर है, बलबन ने वजीर यानी प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया था? तो यह समय लगभग था 40 वर्ष का, डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। और बलबन ने एक रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न आ सकता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। 52 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? अब यहाँ पर किसके किसके बीच हुआ था ये पूछा जा रहा है, तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, पानीपत के मैदान में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, खानवा की लड़ाई कब हुई थी? तो खानवा का युद्ध बच्चों 1527 ईस्वी में हुआ था और ये किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में पानीपत की खानवा की लड़ाई हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 54 नंबर, इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई थी? तो इलाहाबाद की संधि बच्चों की गई थी शुजाउद्दौला के मध्य, ये थे मुगल वंश के शासक थे और इनके मध्य जो है ये इलाहाबाद की संधि की गई थी। 55 नंबर क्वेश्चन है, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? तो यहाँ पर सबसे पहली फैक्ट्री की बात अगर करें तो पहली फैक्ट्री थी मछलीपट्टनम में, लेकिन उसके बाद जो प्रमुखतः जो फैक्ट्री थी वो आपकी पुलिकट में थी, सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो 1615 ईस्वी में राजदूत बनाकर जो है भारत में भेजा गया था ना, सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये 1616 ईस्वी में जो है जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड का राजदूत बनकर भारत आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 57 नंबर, ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 वो समय था जिस समय वारेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उस समय रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था और इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और भी कई बड़े बड़े कदम उठाए गए थे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों 1784 ईस्वी में। 59 नंबर प्रश्न है, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो सही आंसर क्या है? विलियम पिट, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। 60 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है? तो जब राष्ट्रीय एकीकरण की बात करेंगे, राष्ट्र की एकता की बात करेंगे, तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा, ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है, अर्थात स्वीकार किया गया है या फिर संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है?
तो संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा मिला हुआ है, सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें अंग्रेजी और भोजपुरी शामिल नहीं की गई है। और ये प्रश्न आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, तो अंग्रेजी और आपको भोजपुरी, ये 2 भाषाएं याद रखना है जो संविधान की 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य होता है जो लोकतंत्र की स्थापना करना, ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व शांति के लिए, यानी सभी जगह लोग शांतिमय हों, दयावान हों, कोई भी एक दूसरे से लड़े ना, झगड़ा ना करे, इसलिए हमको निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और 64 नंबर प्रश्न है, जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को कमज़ोर बनाता है, बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। जाति और धर्म देखकर अगर मतदान कोई करता है तो लोकतंत्र को कमज़ोर बनाता है, बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, तो भूकंप आते हैं जो जापान में सर्वाधिक, सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 66 नंबर क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई थी, तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा हुई थी बच्चों 1858 ईस्वी में हुई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई और कंपनी का शासन जो था वो उस पर जो है नियंत्रण लागू किया गया था। 67 नंबर प्रश्न बच्चों है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी व्याख्या आप सुनिएगा और जो भी क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं उनको भी याद करिएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, वंदे मातरम की रचना किसने की थी, तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ के नामक उपन्यास से लिया गया है जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 69 नंबर है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर नई दिल्ली। तो थल सेना का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन आपके पास है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब। तो 70 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सही जवाब बी ऑप्शन, महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। यूपी में बात करेंगे तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। कलपक्कम तो आपका हो जाएगा, कलपक्कम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है और रावत भाटा राजस्थान में है, आप इसको याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके बनते हैं। तो ये रहे आपके 35 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित थे और ये 2016-17 में प्रश्न आए हुए हैं। तो अब की बार आने के 100% चांसेस हैं क्योंकि आपके रिपीटेड क्वेश्चन कम से कम 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग सारे क्वेश्चन पेपर जो भी हमने पढ़ाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो सारे रट लीजिएगा और मैं कल कोशिश करूंगा कि आप सभी को एक क्लास दूं जिसमें सामाजिक विज्ञान के 2016 से लेकर 2022 तक के जितने भी आपके पेपर हुए हैं सबको सामाजिक विज्ञान की एक अलग वीडियो बना देंगे और विज्ञान की एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें आपको 16 से लेकर 23 तक के प्रश्नों का हल मिलेगा। तो आप सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और सारे प्रश्न आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको कम से कम 20 प्रश्न तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।